आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके लिए 3 चीजों का जरूरी है, फ्यूल मतलब जलने वाला साधन, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। तो तीनों होंगी तो आग लगती है। आग कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ए बी सी डी और के। ए मतलब साधारण प्रकार का, जैसे लकड़ी, गत्ता, कागज, घास, कपड़ा। बी मतलब लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, सल्फेट, केमिकल्स, पेंट्स। सी मतलब एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, इथेन। डी मतलब मेटल्स। एक होता है किचन टाइप का, इसको बोलते हैं के टाइप। आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल की आपको बताया नहीं, ठीक है, लेकिन वो एक बोलते हैं बिजली की आग, लेकिन जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहती है, जब तक वो बिजली की आग होती है, जैसे उसकी सप्लाई कट होती है साधारण हिसाब से आग हो जाती है, इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, यदि आग कितने प्रकार किस तरीके से लगती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है, मत लापरवाही के कारण लग सकती है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग अलार्म कोई देखना ले बुझा बिना बुझा टाइम देता है, तो एक लापरवाही हो जाती है। हम बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई भी फ्लेमेबल चीजें नहीं रखते कि जिससे एकदम ब्लास्ट हो और आग बड़ा। अगर यहाँ किसी कारणों से आग लगी, इसका मेन सोर्स है इलेक्ट्रिकल सोर्स। समझ में आया? तो वो आप लोगों को जानना है कि आग किस तरीके से लगती है। फिर आग लग गई तो उसको बुझाए कैसे? उसके 3 तरीके हैं, स्टारवेशन, स्मोल्डरिंग एंड कूलिंग। स्टारवेशन को भूखा मारना, अगर हमको खाना ना दिया जाए तो भूख से मर सकता है। उसी तरीके से अगर आपको लगातार जलने वाला साधन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। जैसे किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हुआ और किसी कपड़े में आग लगी, तो उसके आसपास में जो कपड़ा है वो हटा दीजिए, एक ही कपड़ा जलेगा। या जिस कपड़े में आग लगी उस कपड़े को वहां से हटा दीजिए, बाकी कपड़े बच जाएंगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं स्टारवेशन विधि से आपको बुझाना, मतलब भूखा मार के आपको बुझाना। एक होता है स्मोल्डरिंग, दम घोटना। अगर हमारा नाक और मुंह दोनों दबा दिए जाए तो सांस नहीं मिलेगा ना, आदमी मर जाएगा ना। उसी तरीके से आपको भी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो आग बुझ जाएगी। जैसे पहले एग्जांपल देते हैं कि एक कैंडल जलाया, उसके ऊपर हम गिलास रख देते हैं, कुछ देर तक जलती रहती है, फिर बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो आग बुझ गई। समझ आया? तो आप लोगों को वो ध्यान रखें, ऑक्सीजन सप्लाई कट करके भी आपको बुझा सकते हैं। एक होता है कूलिंग विधि, टेम्परेचर डाउन करके आपको बुझाना। ये हमारा सबसे सस्ता साधन है कि कहीं पे आग लगी, हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो आग बुझ जाती है, इसका टेम्परेचर डाउन करना। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी आग के ऊपर पानी डालना है, कौन सी आग के ऊपर नहीं डालना। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होगा तो पानी डालोगे? नहीं डालोगे ना। तेल के ऊपर आग लगी तो पानी डालोगे? नहीं डालेंगे। जो साधारण प्रकार की आग होती है, जैसे लकड़ी, गत्ता, कागज, घास, कपड़ा, हम उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आग लगी तो उसको कैसे बुझाएं? तो जैसे ये एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, ये चलाना आना चाहिए। ये एक्सटिंग्विशर ओके है तो कैसे पता करेंगे? इसकी सुई ग्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है, इसका इंस्पेक्शन और होना चाहिए, इसके ऊपर सील लगी होनी चाहिए। 1 2 8 है। तो जैसे कहीं पे आग लगी तो तुरंत हमको सील को हटाना है, पिन को निकालना है, आग के ऊपर निशाना लगाना है और ग्रिप को दबा देना है। समझ में आ गया? जैसे ग्रिप दबाएंगे इसके अंदर से पाउडर निकलेगा, आग के ऊपर डाल देंगे, स्विच साइड टू साइड, पुल द पिन, एम इन डायरेक्शन ऑफ द फायर, स्क्वीज द ग्रिप, स्विच गोस फ्रॉम साइड टू साइड। कोई डाउट? ये चलाना सभी को आ जाएगा, ठीक है ना? इसको नहीं भूलना है। इसके साथ साथ कभी रियल में बड़ी इमरजेंसी हुई है, आग लगी है, बड़ी इमरजेंसी तो होती है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप लोगों ने फोन देखा, फिर लापरवाही होगी ना, तो अनदेखा कर दिया या आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं जानते, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा उस कंडीशन में? आग बड़ा रुझान कर लेगी, तो बड़ा रुझान करेगी तो एक शॉप से दूसरी शॉप में जा सकती है, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर में जा सकती है, तो आग बड़ा रुझान कर लेगी ना। उस टाइम जो कस्टमर यहाँ है उनको बचाना और खुद को बचाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप लोगों को पता लगे कि रियल में इमरजेंसी हो गई, हम अपने आप को कस्टमर को कैसे बचा सकते हैं। इमरजेंसी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किसी को पता है? नहीं पता है, लेकिन हम आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं ना। तो कभी रियल में इमरजेंसी होगी तो यहाँ नियर बाई एग्जिट को फॉलो करते हुए नीचे जाना है। लिफ्ट यूज करना है क्या? इमरजेंसी के टाइम पे लिफ्ट यूज नहीं किया जाता है, ना घबराना होता है, तेज चलना होता है, दौड़ना भी नहीं होता है। तेज चल के एग्जिट तक जाएंगे, एग्जिट से
क्या करेंगे, एग्जिट के द्वारा हम बाहर जाएंगे, एग्जिट स्टेयरकेस, उसके द्वारा हम नीचे जाएंगे और असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। असेंबली पॉइंट कहाँ है, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, जो हमारा एलजी में नहीं भाई, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा गेट है ईस्ट एंड वेस्ट, तो आगे आजा भाई, यहाँ से बैक साइड से बना रहा सारी। तो आप लोगों को देखना जो ईस्ट एंड वेस्ट गेट है उसके सामने ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है असेंबली पॉइंट। उसका मतलब है पहले से जो है को सुरक्षित प्लेस है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सबको यही इकट्ठा होना है, आपको नहीं, पूरी शॉप पे सभी को। ईस्ट एंड वेस्ट जो आपके गेट नियर बाई में है उसी साइड से आपको देखो वहाँ पहुँच, समझ में आ गया। वहाँ पे जो आपके सीनियर है वो सामने खड़े हो जाएंगे, आप लोगों को उसके सामने लाइन लगाना, आपके सीनियर हेड काउंट करेंगे। जैसे अभी सर ने बताया था कि हमारा 15 स्टाफ है, 15 बाहर आ गए क्या, अगर कोई मिसिंग है तो उसकी सूचना देंगे वहाँ पे फायर शिफ्ट से बताएंगे। जिस आपका नाम क्या है, रामू, कि मैं सेकंड फ्लोर शकुंतला शॉप से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक स्टाफ है रामू, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, रंग हेयर ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक हेयर है, मतलब बार डाटा बताना है ताकि हम रामू को ढूंढ सके। अगर हमको रास्ते में कोई श्याम मिल गया तो हम श्याम को रामू नहीं समझेंगे ना, हम श्याम को बचाएंगे जरूर, लेकिन रामू को जब तक ढूंढते रहेंगे जब तक रामू नहीं मिलता। समझ में आया भाई। अगर हमको बायोडाटा क्लियर नहीं है, हमको पता चला कि बंदा मिसिंग है, हम तुरंत उसको ढूंढे, मिल गया श्याम, हम उसको नीचे ले जाए, आपका रामू मिल गया, वो जाके बताएगा कि ये तो हमारा रामू नहीं है। लेकिन जो बंदा अंदर, उसकी लाइफ को तो रिस्क बढ़ गया ना, तो बायोडाटा क्लियर देना है ताकि समय रहते हुए हम उसको सुरक्षित बाहर निकाल सकें। ये इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को हमेशा फिरते रहना चाहिए, कब और कहाँ किसी को नहीं बताओ। अगर छोटी आग है तो फायर एक्सटिंग्विशर चला के तुरंत कंट्रोल कर लेना है, अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो वही आग बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ पूछना है, नहीं कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी ना भाई फोटो ले लेना एक दो।